हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम फोकस। आज बात करेंगे वेस्ट बंगाल के करंट अफेयर्स के ऊपर। थोड़ा सा मैं डिले कर रहा हूँ झारखंड वाला वीडियो बिकॉज कुछ करंट अफेयर्स अफेक्टेड है। मीनवाइल ये वीडियो WBPSC वहाँ के SSC और पुलिस सर्विसेज से रिलेटेड जो अगले एक साल में एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। डू वॉच इट टिल द एंड। जो लोग वन लाइनर के फॉर्म में पढ़ना पसंद करते हैं, myexamnotes.com पे मैं रेगुलरली हर स्टेट का डालते जा रहा हूँ, तो इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज वेस्ट बंगाल्स रैंक इन स्कॉच स्टेट गवर्नेंस रैंकिंग 2021। तो जो रैंक है स्कॉच स्टेट गवर्नेंस में वो है सेकंड। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये स्कॉच स्टेट गवर्नेंस है क्या चीज़, तो आपको बता दूं स्कॉच ग्रुप इंडिया की एक लीडिंग थिंक टैंक है जो कि सोशो इकोनॉमिक इशूज़ पर फोकस करती है और वहाँ की इंक्लूसिव ग्रोथ को लेकर ये अलग अलग पैरामीटर्स पर अपना रैंकिंग निकालती है जो कि 1997 से चला आ रहा है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आप ग्रुप है या इम्पॉर्टेंट रैंकिंग है जो कंसिडर किया जाता है। इनका कंसल्टिंग विंग है, मीडिया विंग है एंड चैरिटेबल फाउंडेशन भी इनका है। तो इस बार जो 2021 का ये रिपोर्ट कार्ड लॉन्च हुआ वो प्रोजेक्ट्स पे, स्टेट्स पे, डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग चीज़ों को पैरामीटर लेकर ये नापते हैं। अब आपके दिमाग में ये दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, स्कॉच स्टेट तो आपने समझ लिया कि पहला रैंक पर कौन है। तो पहला रैंक पर जो है वो है आंध्र प्रदेश। और ये देखिए भाई, दो बार कंसेक्यूटिवली ये दो बार आ चुके हैं रैंक 1 पर। अब इन क्या पैरामीटर पे इनको रैंक 1 दिया गया, तो वहाँ का पुलिस एंड सेफ्टी, POLICE एंड सेफ्टी को, दूसरा 2-3 चीज़ और इसमें इंक्लूड किया जाता है, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। एग्रीकल्चर हो गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, रूरल डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के पैरामीटर पे इसको लिया जाता है। ठीक है, इन पर अब आप एक और इसमें क्वेश्चन बनता है कि अगर अरेंज द ऑर्डर में आ गया तो आप फंस जाओगे। पहला तो आपको पता चल गया आंध्र प्रदेश है, दूसरा है वेस्ट बंगाल, जो तीसरा है वो है ओडिशा और जो चौथा है वो है गुजरात। तो इतना एटलीस्ट आपको GUJARAT, पांचवा शायद महाराष्ट्र है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी, तो ममता बियॉन्ड 2022 बुक ऑथर्ड बाय, किसके द्वारा ऑथर किया गया है ममता बियॉन्ड 2021। तो ये किया गया है ऑथर जयंता घोषाल के द्वारा। और यहाँ पर दो क्वेश्चन कि एक तो इन्होंने इस बुक को लिखा है और जिसने इसको ट्रांसलेट किया है उसका भी नाम आपको जानना चाहिए। उनका नाम है अरुणवा सिन्हा, अरुणवा सिन्हा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है जानना, कई बार क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जाता है। क्यों ये बुक में है क्या, इसका ये चीज़ बता देता हूँ। तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है उसको पोर्ट्रे किया गया, उनके अचीवमेंट्स को दिखाया गया है और इसको जनवरी महीने में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो ये दो नाम आपको जानना ज़रूरी है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन पे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 5th बिम्स्टेक समिट। अब आपको शायद बिम्स्टेक के बारे में पता ना हो, तो पहले आपको बता दूं कि बिम्स्टेक है क्या चीज़। बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड, इसलिए बंगाल से रिलेटेड क्वेश्चन करंट अफेयर में भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बे ऑफ बंगाल, इसका मैं फुल फॉर्म बता रहा हूँ। बे ऑफ बंगाल, I से इनिशिएटिव, M से मल्टी सेक्टरल, T से टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। आप लिख लेना या फिर गूगल भी कर सकते हो। इसमें देखिए 30 मार्च की शायद ये घटना है जो कि होस्ट हुआ था वर्चुअली। इस बार जो इसका चेयर, देखिए इसमें बहुत सारे नेशंस जो बे ऑफ बंगाल से एसोसिएटेड वो हैं। मैं आऊँगा इस क्वेश्चन के आंसर पे, थीम पे मैं आऊँगा, बट पहले आपको बिम्स्टेक के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दूँ जो आपको एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चन कवर करने में हेल्प करेगा। तो इस बार जो इसका चेयर कर रहे हैं वो कौन सी कंट्री है, वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इज चेयरिंग। तो वर्चुअली इसको लिया गया था, PM मोदी भी इसमें समिट मतलब थे। अब जो कंट्रीज इसमें है वो आपको जानना चाहिए। तो कौन कौन से कंट्री, कुछ तो आप ऐसे बता सकते हो। बे ऑफ बंगाल में तो इंडिया तो है ही, ठीक है, इंडिया को आप समझ गए। दूसरा कौन सा कंट्री होगा, बांग्लादेश। तीसरा वहीं के पास में भूटान भी है थोड़ा, भूटान हो गया। चौथा हो गया आपका थाईलैंड। ठीक है, पांचवा कौन सी कंट्री हो जाएगी, पांचवा हो जाएगा आपका म्यांमार। ठीक है, छठा आपका हो गया नेपाल, मैंने आपको बताया नहीं, नेपाल नहीं बताया, नेपाल एक हो गया। और श्रीलंका, श्रीलंका थोड़ा दूर है लेकिन ये आपको रखना है याद। और ये इसको फाउंड किया गया था 1997 में। ठीक है, ये इतना स्ट्रैटेजिक जीके में आपको ध्यान रखना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो थीम है इसका वो है टुवर्ड्स रेजिलियंट रीजन, प्रोस्पेरस इकोनॉमिक एंड हेल्दी पीपल। यहाँ पर देखिए दो सारी कंट्रीज मिलकर एक MOU साइन करती हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग को लेके, ना अलग अलग एक्टिविटीज़ को लेकर। मूविंग टू द नेक्स्ट, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो शाओली मित्रा रिसेंटली पास अवे, शी वॉज एसोसिएटेड विद, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये जो रिसेंटली पास अवे वाले, आजकल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये एसोसिएटेड थी, शाओली मित्रा जो हैं थिएटर पर्सनैलिटी थी, ठीक है, तो सी वॉज एसोसिएटेड विद थिएटर। अब इनको पद्मश्री मिला था, ये आपको इसलिए ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि काफ़ी अवार्ड जीतते हैं या फिर पॉपुलर होते हैं, उनका जो पास अवे होता है या उनकी डिमाइस होती है, इसलिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको जानना, और लोग इस पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं। तो पद्मश्री 2009 में मिला था, नाटक अकादमी अवार्ड उनको मिला था 2003 में, इसी तरीके से 2000 आई थिंक 12 में उनको मिला था बांग्ला या बांगा बोलते हैं ना, बांगा विभूषण, ठीक है, विभूषण, ये उनको मिला था 2012 में, इसलिए काफ़ी सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते, आपको ध्यान रखना है। द्रौपदी का रोल इन्होंने नातीवटी अंतबट में किया था, इसलिए खैर ये तो साइड इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर ऑफ या PSU आप कह सकते हैं ऑफ इंडिया टुवर्ड्स अवार्ड वॉन बाई, तो किसके द्वारा वॉन किया गया है, ये जीता गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। और कोल इंडिया देखिए इसको दिल्ली में अवार्ड दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, कोल इंडिया का जो HQ है वो कहाँ है, कोलकाता में, तो कोलकाता बेस्ड ये कंपनी है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और मोस्ट डिपेंडेबल पब्लिक सेक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्री प्रहलाद जोशी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल हैं, माइंस हैं, उन्होंने इसको दिया अवार्ड को। और कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ अगर स्टैटिक जीके आपको जानना है तो 1975 में कोल इंडिया लिमिटेड फॉर्म हुई थी और अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ये आती है, महारत्न कंपनी है। अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, शॉर्ट सा क्वेश्चन है। नारायण देवनाथ पास अवे, एक और डिमाइस से रिलेटेड, तो ये जो पास में नारायण देवनाथ किस चीज़ से एसोसिएटेड है आपको ये बताना है। तो ये एसोसिएटेड हैं देखिए कार्टून से, और एमिनेंट कार्टूनिस्ट थे ये बंगाल के, और इनका जो कुछ कैरेक्टर था बतुल द ग्रेट, नानते फानते, ये सारे काफ़ी पॉपुलर रहे थे। इनको भी पद्मश्री मिला था 2000 PADA में पद्मश्री मिला था। इनको कब मिला था, 2021 में मिला था, बहुत रिसेंटली, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड भी 2013 में शायद इनको दिया गया था। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि वर्ल्ड बैंक का हिस्सा है, वेस्ट बंगाल को $125 मिलियन का लोन दिया। किस लिए दिया है ये आपको बताना है। तो देखिए, पुअर और वल्नरेबल सेक्शन, टू प्रोटेक्ट पुअर एंड वल्नरेबल सेक्शन थ्रू सोशल प्रोटेक्शन, और ये फंड जो है सेफगार्ड करेगा वहाँ की औरतों को, बच्चों को, जो गरीब ट्राइबल पॉपुलेशन है स्पेशली उनको, जो SC ST वाली पॉपुलेशन है, जो उन घरों को जो डिज़ास्टर प्रोन है, जहाँ पर ये जो आते हैं ना साइक्लोन्स वगैरह, वहाँ पर जो प्रोन लोग हैं कोस्टल एरियाज़ में, उनके लिए ये ज़्यादा है। अब IBRD की बात हो रही है तो आपको पता ही है, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, 1944, मैं थोड़ा इधर लिखता हूँ, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसका कैपिटल कहाँ है, वाशिंगटन DC में है, इतना तो सबको पता होगा ऑलमोस्ट। और क्या करती है, तो मिडिल इकोनॉमिक कंट्रीज़ को ये फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करती है, और वर्ल्ड बैंक की ये आम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन, परे शिक्षालय लॉन्च इन वेस्ट बंगाल, किस लिए लॉन्च किया गया परे शिक्षालय, तो ये लॉन्च किया गया, इस चारों ऑप्शन पढ़ के काफ़ी कन्फ्यूजन आपको हो सकता है क्योंकि चारों स्कूल से रिलेटेड है और क्वेश्चन भी शिक्षालय, लेकिन टू इस्टेब्लिश ओपन क्लासरूम, अभी कोरोना के बाद जो क्लासरूम में बच्चे जो टर्नअप हो रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए ये परे शिक्षालय लॉन्च किया गया है स्कीम, जो कि प्राइमरी एजुकेशन से या प्राइमरी स्कूल्स को लेकर ये है, क्लास 1 से लेकर 5 तक यहाँ पर स्टूडेंट्स को ओपन क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अब देखिए, जो वेस्ट बंगाल का इंटीरियर एरियाज़ है वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और ओपन क्लासरूम यहाँ पर बहुत इफेक्टिव हो सकता है, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेस्ट बंगाल टू इंट्रोड्यूस डैश इलेक्ट्रिक बसेज इन कोलकाता इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, तो लगभग 1200 इलेक्ट्रिक बसेज कोलकाता में लाने की संभावना है, ऐसा गवर्नमेंट प्लान बना रही है। और देखिए, 80 इलेक्ट्रिक बस तो कलकत्ता के रोड पे ऑलरेडी चल रही है, 125 कहा जा रहा है कि इस साल जो जुलाई है उसके एंड तक इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन अगले 3 साल में करीब 1200 बसेस जो कि CNG होंगी या फिर इलेक्ट्रिक बसेस होंगी वो लाई जानी है। ऐसा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वहाँ के कौन है, तो फरहान हकीम ने कहा है। ये आपको
जो मिनिस्टर्स हैं ना वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अभी चेंज भी हुए हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फरहान हकीम ना सिर्फ वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं बल्कि हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट एंड म्यूनिसिपल अफेयर्स के मिनिस्टर भी हैं। एक और बात, जो अभी बजट हुआ था इस साल का यहाँ वेस्ट बंगाल का, उसमें ये कहा गया कि जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करेंगे, चाहे टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर, तो उनको एग्जम्पशंस मिलेगा। किस चीज़ में? रजिस्ट्रेशन फ़ी में, और जो टैक्सेस हैं उसमें, टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी में। ठीक है, तो आप भी खरीदें, अगर बंगाल में रह रहे हैं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदोगे तो आपको भी 2 साल के लिए एग्जम्पशन मिल जाएगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास क्या है? करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल इज, कौन है करंट फाइनेंस मिनिस्टर? तो करंट फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जो हैं वो हैं चंद्रिमा भट्टाचार्य। हाँ, चंद्रिमा भट्टाचार्य जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर हैं। बजट भी पेश किया था उन्होंने। उसी तरीके से अगर आप बात करें फाइनेंस मिनिस्टर फरहान हकीम की, हमने बात की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो हैं ही, साथ में हाउसिंग, अर्बन एंड डेवलपमेंट, म्यूनिसिपल अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं। साथ में आपको ये बता दूं कि जो 2 ऑप्शन आपको दिख रहा है ये भी करंट मिनिस्टर्स हैं। चंद्रनाथ सिन्हा किस चीज़ के हैं? तो स्मॉल MSME, मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस के मिनिस्टर रही हैं। और ममता बनर्जी के पास बहुत सारे पोस्ट हैं, तो याद रखिएगा क्या क्या है, एक बार रन थ्रू कर लेते हैं आपके दिमाग में। देखिए, तो पहला है प्रोग्राम जितने भी इंप्लीमेंट होते हैं उसको मॉनिटर करती हैं। स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग से रिलेटेड जितने भी फैसले तो ममता बनर्जी लेती हैं। नॉर्थ बंगाल की डेवलपमेंट को लेकर, जिधर दार्जिलिंग वगैरह पड़ता है, वो सब ममता बनर्जी के अंदर आता है। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उनके अंदर आता है। रिफ्यूजीज से लेके जितने भी रिहेबिलिटेशन चीज़ें चल रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश से रिफ्यूजी आते हैं उनको रिहेबिलिटेट कौन करवाता है? ममता बनर्जी करवाती है। नाउ इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल अफेयर्स उनके हाथ में, और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी उनके हाथ में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हो गई। सो वेस्ट बंगाल टू बिल्ड हाउ मेनी हाउसेज फॉर SC/ST इन नेक्स्ट 5 ईयर्स? अगले 5 साल में करीब 20 लाख जो घर हैं वो बनाने की, देखिए बजट 2021 आया था ना, उसके बाद ये चीज़ हुई थी। पिछले अगस्त की ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ। करीब 20 लाख गवर्नमेंट ने प्लेस किया कि हम गरीबों को इन्हें SC/ST कम्युनिटी को खास तौर पे हम घर बनाकर देंगे। उसमें बहुत सारे लोग तो वैसे होंगे जो आपके बांग्लादेश बॉर्डर से क्रॉस करके आएंगे और उनको परमानेंट इंडियन रेसिडेंशिप देने के बहाने से ये घर भी बनाकर दिया जाएगा। और देखिए एक और बात बताता हूँ कि मेगा सम्मेलन जो हुआ था, कन्वेंशन हुआ था वेस्ट बंगाल साहित्य दलित अकेडमी का, उसमें 5 दलित रिप्रेजेंटेटिव को हर स्टेट से बुलाया जा रहा था ताकि उनके SC/ST कम्युनिटी को अपग्रेड किया जा सके, किस तरीके से किया जा सके वो आइडिया शेयर कर सके। 2021 की एक और बात बता रहा हूँ कि 350 करोड़ 350 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किया गया था स्कूल्स में, जहां पर SC/ST कम्युनिटीज़ को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अंडर विडो पेंशन स्कीम हाउ मेनी बेनिफिशियरीज वुड बी कवर्ड एज पर 2022 बजट रिपोर्ट्स? तो कितने बेनिफिशियरीज को कवर किया जाएगा? तो करीब, देखिए पहले जो था पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ 13 लाख था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 21 लाख कर दिया गया है। तो आंसर इज 21 लैक्स। और इसमें 10,000 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, ₹10,000 करोड़। ठीक है, 10,000 करोड़। और कितने लोगों को इस लाभार्थी, कितनी औरतें होंगी इसमें? तो 1.53 करोड़ वुमेन जो है इसकी लाभार्थी होंगी। ना वन थिंग मोर कि जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो आपको ये बता दूं कि जो इस साल का बजट था 2022-23 का, उसमें करीब 3.21 लाख करोड़ नहीं लाख करोड़ रुपीस का ये बजट पेश हुआ था इस बार। जो वहाँ के चंद्रिमा भट्टाचार्य फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने लॉन्च किया था या पेश किया था, लॉन्च किया था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च इन वेस्ट बंगाल। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करंट अफेयर्स में डिस्कस किया, बट स्पेशली बंगाल में ये हुआ है। इसी तरीके का एक और स्कीम बिहार में भी हुआ था। नाउ अंडर दिस स्कीम जो कोई भी स्टूडेंट जो है वो ₹10 लाख, मैं थोड़ा इस तरफ लिखता हूँ, 10 लाख रुपये तक का ये जो है लोन ले सकता है। ठीक है, जो लोग अपना जीवन में मतलब 10 साल स्पेंड कर चुके हैं, 10 ईयर्स इन बंगाल, ठीक है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका बेनिफिट्स लेने के लिए। और इस पर लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो 4% है। तो हायर एजुकेशन अगर आपको लेना है और 10 साल से बंगाल में रह रहे हैं तो आपको 10 लाख तक का लोन सिर्फ 4% के ब्याज पर मिल जाएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कीप वॉचिंग गाइज। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगला वीडियो, अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो डू कमेंट में और अपने रिक्वायरमेंट्स बताना, सो दैट अगर अच्छा खासा रिक्वायरमेंट होगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव गुड डे।